और इसी जैसलमेर बस हादसे में मौत की चीखों के बाद घटना की परत दर परत खुलने लगी। आज न्यूज 18 राजस्थान बस हादसे पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ये आरामदायक बस सफर लोगों के लिए आखिरी सफर कैसे बन गया, लापरवाही किसकी है और कैसे चंद मिनटों में कई जिंदगियां जलकर राख हो गई। पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में देखिए। बस हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा। बस अग्निकांड का खौफनाक सच। किसकी लापरवाही से हुई 21 मौतें। जैसलमेर बस अग्निकांड में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? घटना के पीछे की वजह क्या है? इन सारे सवालों के जवाब न्यूज 18 राजस्थान ने तलाशे और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही जिस एसी स्लीपर बस में 57 यात्री सवार थे, वो मॉडिफाइड थी और इसे जैनम कोच जोधपुर ने तैयार किया था। बस की बॉडी को मॉडिफाइड करते वक्त एसी कोच के पाइपों या वायरिंग में कट रह गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बस के अंदर की गैलरी और गेट ज्यादा छोटे थे। बस की बॉडी में आगे और पीछे दोनों तरफ फाइबर लगा था। ऐसे में जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो बॉडी पिघलने लगी और चंद मिनटों में ही पूरी बस आग का गोला बन गई। जानकार कहते हैं लगभग 28 से 30 लाख रुपए में एसी बसों की बॉडी को मॉडिफाइड किया जाता है। इस अग्निकांड से चित्तौड़गढ़ में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये बस चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग से ही रजिस्टर्ड है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक इस बस की बिलिंग नॉन एसी के तौर पर 21 मई को हुई। इसके 3 महीने बाद बॉडी कंप्लीट हुई और फिर 1 अक्टूबर को रजिस्टर्ड की गई। इसके बाद ही बस मालिक ने इसमें बदलाव करवाया, जिसके बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। बिलिंग तो 21 मई की है। 3 माह में बॉडी बन के निर्माण हुई। नवरात्रि में 1 अक्टूबर को गाड़ी पास हुई चित्तौड़ में नॉन एसी में। और कल की जो घटना बताई जा रही 14 अक्टूबर की, इस 14 दिन में उसने क्या परिवर्तन किया वो सूचना तो फिलहाल इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर ने खुद दस्तावेजों की जांच की है। हालांकि इस मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे कोई बस बिना विभाग की मंजूरी के मॉडिफाइड कर दी गई। क्या विभाग ने बारीकी से जांच नहीं की? इस तरह की और कितनी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं? बस मालिक टैक्स बचाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और इस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और वहीं तो बड़ी खबर की हनुमानगढ़ से, जहां बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 45 लाख की ठगी की गई है। क्राइम ब्रांच मुंबई के नाम से व्हाट्सएप कॉल आई। पीड़ित के नाम से सिम जारी होने और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया गया। पीड़ित को व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट वारंट भेजा गया। मामले में नाम निकालने की एवज में ये रुपए मांगे गए थे। पीड़ित को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और 45 लाख उससे लूट लिए। पीड़ित ने 4 दिनों में 4 किश्तों में ये ऑनलाइन पेमेंट भेजी। पीड़ित की फरियाद पर पुलिस ने पीड़ित का नाम जारी नहीं किया है। साइबर थाना में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस अब जांच कर रही है। तो साइबर फ्रॉड का एक और केस सामने आया। एक बुजुर्ग को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। 4 किश्तों में उसने पेमेंट किया। 45 लाख साइबर फ्रॉड ने
एक बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट करके लूट की। दिन पहले मुंबई क्राइम ब्रांच का नाम लेके कोई व्हाट्सएप कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि आपके नाम से कोई सिम जारी हुई है आपके आधार कार्ड से और कैनरा बैंक में खाता खुला हुआ है, जिसमें अवैध लेन देन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने हमें जांच के लिए कहा है। तो ऐसे इधर उधर की बातें करके इनको भयभीत कर दिया। फिर 3, 4, 6 और 9 अक्टूबर को इनसे टोटल 45 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए, इनको भय दिखा के। वहीं प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा क्रैकडाउन किया है। एसीबी ने पंचायती राज विभाग के अफसर पर छापा मारा। एक्शियन और एसोसिएट प्रोफेसर राम अवतार मीणा पर छापा मारा गया। टीम को आय से ज्यादा 115% अधिक चल अचल संपत्ति मिली। अफसर के प्रदेश भर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें जयपुर, करौली, उदयपुर और गंगापुर सिटी आदि शामिल है। एसीबी की टीम ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 6 प्लॉट मिले राम अवतार के जो की हैं, जबकि इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान स्थित दफ्तर पर भी सर्च किया गया। और इससे जुड़ी हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर में जहां एसीबी की टीम पहुंची और आप सोचिए कि 115% चल अचल संपत्ति उसकी पाई गई। 2 करोड़ 77 लाख रुपए जो उसकी आय से 115% थे। जगह जगह अब टीम पहुंच रही है, दबिश दी गई है, छापा मारा गया है। सवाई माधोपुर में भी, करौली में भी, जयपुर में भी 6 प्लॉट्स राम अवतार के सामने आए हैं। काली कमाई का ये पूरा करतूत अब उजागर हुआ है। ऐसा झटका लगा कि सारी अक्ल हवा हो गई। आंखों में दुनिया भर का सन्नाटा उतर आया है। समझ नहीं आ रहा कि पाप की लंका को चाक चौबंद करने में चूक कहां हो गई। कैसे एसीबी को काली करतूत की भनक लग गई। और अब हाल ये है कि कानून के कसते जा रहे फंदे से जान बचाने की कोई जुगत दिखाई नहीं दे रही। तस्वीरें पंचायती राज विभाग के अधिशासी अभियंता राम अवतार मीणा की हैं। वर्तमान में इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं राम अवतार। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी, करौली और जयपुर समेत राम अवतार के 12 ठिकानों पर एसीबी ने दबिश दी। कार्रवाई में राम अवतार मीणा की 2.77 करोड़ रुपए की संपत्ति उजागर हुई। कमाई से 115% ज्यादा है राम अवतार की दौलत। एसीबी हेडक्वार्टर के निर्देश पर जो है राम अवतार मीणा है, जो एक्सीएन है और अभी वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस इंदिरा गांधी पंचायत राज में। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे हमने यहाँ सर्च किए। हमारी जो सवाई की टीम है, उन्होंने जो मकान है उनका कर्मचारी नगर में और साथ में उनसे एफिलेटेड रिसोर्ट्स है, जिसमें हमारी जो टीम द्वारा सर्च किया गया। ड्यूटी कहाँ पर है इसकी, आरोपी की? अभी ये एसोसिएट प्रोफेसर है इंदिरा गांधी पंचायत राज में। राम अवतार मीणा को धन्ना सेठ अफसर भी कहा जाता रहा है, क्योंकि संपत्ति का शुरुआती आकलन चौंकाने वाला है। जयपुर राजधानी के पॉश इंदिरा गांधी नगर इलाके में 6 प्लॉट, करौली जिले में एक विशाल फार्म हाउस, हिंडौन के सुरौठ इलाके में भी संपत्ति, गंगापुर सिटी में 400 गज का 2 मंजिला मकान, रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्ति, ठिकानों से भारी मात्रा में नगद लेन देन और कई बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। अभी तो सारा जो फिजिकल इनका जो मकान है वहाँ पे काफी किराएदार रह रहे हैं, उनको एग्जामिन किया गया है। ये रिसोर्ट्स है, इसकी ओनरशिप डिसाइडेड, पार्टनरशिप सारी जो एज ए डॉक्यूमेंटेशन सारा सर्च किया जा रहा है। ये वैल्यू एग्जामिन, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एग्जामिन करेंगे कि क्या किस रेट पे खरीदी गई है, क्या वैल्यूज हैं इन्वेस्टिगेशन। नहीं, हमारी टीम क्योंकि वो खुद यहाँ पे नहीं रहता है, ये तो एक
प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, तो देखना पड़ेगा कि जो भी है। अब ये समझिए कि एसीबी को राम अवतार की काली कमाई की भनक कैसे लगी। दरअसल एसीबी को भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्तियां अर्जित करने की खबर मिली थी। एसीबी ने सूचना का सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने के बाद जांच शुरू की। कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद एसीबी ने इतनी जल्द अपनी कार्रवाई शुरू की कि राम अवतार मीणा को भनक तक नहीं लग पाई। जब तक राम अवतार कुछ करने की सोचता, तब तक उसकी पाप की लंका बेपर्दा हो चुकी थी। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के इस पूरे रैकेट की गहन जांच की जाएगी और इसमें शामिल दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर की, जहां जैसलमेर बस हादसे से जुड़ा हुआ आपको मामला बताते चले। जिला परिवहन अधिकारियों की एसीबी अब जांच करेगी। जिला परिवहन अधिकारियों की जांच अब एसीबी को सौंपी गई है। एसीबी अब जांच करेगी। बस मालिक को फायदा पहुंचाने के केस में ये जांच होगी। जल्द रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो आप देखिए लगातार चित्तौड़गढ़ मतलब जैसलमेर बस हादसे को लेकर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ डीटीओ से ही यह बस रजिस्टर्ड थी। जैसलमेर डीटीओ ने इसको रजिस्टर नहीं किया था, ना ही जोधपुर डीटीओ ने इसको रजिस्टर्ड किया था। और अब जिला परिवहन अधिकारियों की एसीबी जांच करेगी। हालांकि अधिकारी को चित्तौड़गढ़ के डीटीओ को हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए कि ताबड़तोड़ इसमें हर एक पल एक नई अपडेट सामने आ रही है। क्योंकि ये भीषण घटना जैसलमेर में जो कल घटी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, अभी भी 14 से 15 लोग गंभीर अवस्था में जूझ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब जो जिला परिवहन अधिकारियों की एसीबी जांच करेगी। पीयूष जी देखिए, ये जो पूरा मामला है उसमें परिवहन विभाग जो चित्तौड़गढ़ है उसकी भूमिका भी जो संदेह के घेरे में नजर आई है। जिसका कारण मुख्य ये था कि जो बस है, जिस अग्नि जो हवाले हुई बस में जो आग लगी है, उसका जो पंजीयन था वो चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन कार्यालय से किया गया था। और बताया जा रहा है कि ये हादसे के 13 दिन पहले इस गाड़ी का जो है पंजीयन किया गया था और मई माह में इसकी बिलिंग हुई थी। जिसके बाद जो जांच की गई है इसमें डीटीओ जो है, उस समय जो कार्यवाहक डीटीओ थे उनको निलंबित कर दिया गया है। एक बाबू को भी निलंबित कर दिया गया है। हाँ। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ एसीबी को जांच के लिए कहा गया है। और चित्तौड़गढ़ एसीबी जो है, परिवहन विभाग के जो निलंबित किए गए अधिकारी हैं और बाबू हैं, उनके पूरी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जिसकी भी संदिग्ध भूमिका रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध हो सकती है। ऐसे में जो एसीबी की टीम है वो पूरी तरीके से विभागीय कार्यालय की जांच करेगी और उसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारियों को शीघ्र भेजने की बात की जा रही है। जी ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए अब बात होगी अंता के दंगल से, और इससे जुड़ी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा है कांग्रेस के पास नहीं है कोई मुद्दा, कैंडिडेट को अपना एजेंडा पेश करना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। तो एक तरफ बीजेपी जहां अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए लगातार बैठकें कर रही है, कोर कमेटी की आज बैठक हुई है, तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। कोई मुद्दा नहीं है। जो उम्मीदवार मैदान में आए उन्होंने कोई भी नीतिगत बात नहीं की, अपने काम की कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार इसके बारे में बोलते रहे। जो दिवंगत आत्मा जो अभी अभी इस दुनिया छोड़ करके और वो परलोकवासी हो गए, उनकी बात को उन्होंने कतई याद नहीं रखा, उनकी बात का उन्होंने कतई ख्याल नहीं किया कि इतना एक जिसको मैं एक आदर्श राजनेता के रूप में मानता हूं, भरत सिंह जी कुंदनपुर को, कि जिन्होंने इस प्रकार की बात कही थी खुलेआम, भाया रे भाया खूब खाया। मैं जानता हूं प्रमोद जैन जी भाया मेरे साथ निर्दलीय विधायक थे। अंतःकरण क्या है समीकरण,
वसुंधरा समर्थक को मिलेगा टिकट। अंता उपचुनाव का महामुकाबला। अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के करीबी प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पत्नी और बेटे की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया और फिर जनसभा में शामिल हुए, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत पार्टी के कई सीनियर नेता भी पहुंचे। सभी ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए अपील की, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान प्रमोद जैन भाया ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को बीजेपी का टूल बताया। बीजेपी के प्रत्याशी की जो बात की, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, और अन्य आपने प्रत्याशियों की बात की, तो ये लोग वह हैं जो बीजेपी का टूल बन के काम कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक जो ऐतिहासिक कार्य हुए, स्वीकृत हुए थे, या तो उनको कछुए की चाल पे धीमा किया गया, या कई जगह काम बंद पड़े हुए हैं, और कई काम अभी तक चालू नहीं हुए। अंता सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी पर पलटवार किया। उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जो भरत सिंह जी कुंदनपुर, जिन्होंने खुला एक नारा लगाया था, भाया रे भाया खूब खाया। अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के मंत्री ने लगाए, और वो मुख्यमंत्री जी उस समय के, या उस समय के उप मुख्यमंत्री जी, उस समय के शिक्षा मंत्री जी, और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष सभी उनके गुणगान करने में लगे हुए। तो वहीं भाजपा से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। सियासी गलियारों में प्रभुलाल सैनी के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी, जिसके चलते अब सभी की नजरें बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुकते हैं छोटे से